हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। आखिर कारण क्या है कि एनए से हटने के बाद भी कई सारे मुकदमों में बेल मिलने के बाद भी वे अभी तक नहीं जेल से बाहर हुए। सच्चाई को ज़्यादा दिनों तक नहीं दबाया जा सकता है। इन लोगों को तो यही फेर में ये लोग थे ना कि झूठा मुकदमा कर दो, कुछ दिन जेल में रहेगा। सब लोग जानते थे कि 60 दिन या 90 दिन में डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, तो एनए से लगा दो कि 1 साल हो जाए और उसके बाद एनए से फिर लगा दो ताकि 1 आध साल और लगाते चलो, तो जेल में सड़ाते चलो। लेकिन कोर्ट ने हेकड़ी निकाल दी, कोर्ट ने एनए से हटा दिया। इस बात का सारे मामले में जो है वो बेल भी मिल गया। मैंने पहले दिन से ही भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन कोर्ट में हियरिंग होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया, कहा कि ये अंडर द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आता है, आप हाई कोर्ट जाइए, तो कई लोग खुश हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने एनए से हटाने से मना कर दिया। हटाने से नहीं मना किया था, उसमें हियरिंग से मना किया था। तमिलनाडु की सरकार तो एक्सपोज हो गई, स्टालिन सरकार। 3 मामलों में वो एक्सपोज हो गए वो लोग। मामला नंबर 1 कि 6 झूठे मुकदमे दर्ज किए, 1 के खिलाफ भी सबूत नहीं जुटा पाए। मामला नंबर 2 एनए से लगाए, कोर्ट ने एनए से हटा दिया। मामला नंबर 3 सनातन की बात करने वाले मनीष कश्यप को आपने दुर्गति की, इतने दिनों तक अपने यहाँ जेल में रख करके उनको जो है वो जेल में सड़ाया। और एक महिला अधिकारी को किसी की बेटी पढ़ करके लिख करके बीपीएससी निकाल करके खनन पदाधिकारी बनती है, वो गांव की शान हो जाती है, जिले की शान हो जाती है। और उस गांव जिले बिहार की शान, बिहार की बेटी को जिस तरह से पटक पटक के बालू माफियाओं ने मारा, और एक दरोगा जी जो है वो हाथ दिए कि थोड़ा बालू चेक करा लीजिए ओवरलोडिंग है कि नहीं, ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया गया। माफियाओं के आगे ये लोग नतमस्तक हैं, औकात नहीं है बिहार सरकार के किसी भी प्रोब एजेंसी की। हिंदुस्तान के मानचित्र पर सबसे पिछड़ा हुआ गांव चंपारण का गांव डुमरी महानवा, और उसी पिछड़े हुए गांव से एक लड़का, एक युवा निकलता है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करता है और मौजूदा सत्ता के द्वारा उसे इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि पिछले तकरीबन 8 से 9 महीना सलाखों के अंदर कैद है। उस शख्स के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ था, जो बदनुमा दाग लगा हुआ था, माननीय न्यायालय ने उस बदनुमा दाग को धोने का काम किया है और उस दाग को हटाने का काम किया है। हम चर्चा कर रहे हैं आप सबके चहेते युवा दिलों के धड़कन, क्रांतिकारी पत्रकार मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप के संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के तेज तरार मोतिहारी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सह पत्रकार, हमेशा अक्सर आप लोग इनको कई सारे मुद्दे पर, सोशल मुद्दे से लेकर के, पत्रकारों के मुद्दे से लेकर के विभिन्न प्रकार के मुद्दे पर आप लोग इनको सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। काफ़ी बेबाकी से ये बात रखने का काम करते हैं और कानूनी दाव पेच की बात जहाँ तक है, तो कानूनी दाव पेच के मैटर में भी आप लोग कई सारे मुकदमे में इनको देखते होंगे अपने क्लाइंट्स को बेल दिलाते हुए, क्लाइंट्स के पक्ष में न्याय दिलाते हुए। एसके पंकज जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। सबसे पहले पंकज जी स्वागत है आपका KR मीडिया बिहार। आपका भी राकेश जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आ जाए हुए हैं। सर क्या कहना चाहिएगा मनीष जी के ऊपर जो एनए से लगा था माननीय न्यायालय के द्वारा, हालांकि न्यायिक पद्धति में और भारत में सर्वोच्च स्थान न्यायालय को प्राप्त है, माननीय न्यायालय ने मनीष जी के ऊपर से जो बदनुमा दाग लगा हुआ था उसको हटाने का काम किया है। और मनीष जी के जितने भी चहेते हैं दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाए हैं, मनीष के नाम से एक दिया भी जलाए थे बहुत सारे उनके समर्थक लोग, लेकिन उनके ऊपर से एनए से तो हट गया। छठ पूजा में वे अपने घर पर नहीं हैं एनए से हटने के बाद भी। आखिर कारण क्या है कि एनए से हटने के बाद भी कई सारे मुकदमों में बेल मिलने के बाद भी वे अभी तक नहीं जेल से बाहर हुए? देखिए, एनए से उन पर हटा है जिस दिन कोर्ट वेकेशन पर जा रहा था, सेम डे, यानी उसी दिन एनए से हटा और उसी दिन से कोर्ट वेकेशन में है। तो कोर्ट जैसे ही खुलेगा, 21 तारीख से कोर्ट खुल रहा है, 21 तारीख तक बंद है, उसके बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा मनीष कश्यप के लिए बेल फाइल होगा, बेल पिटीशन फाइल होगा, बहस होगी, 1-2 तारीखें चलेंगी और उम्मीद करिए कि 1-2 केस जो बचे हुए हैं उसमें उनको बेल, न्यायालय पर उम्मीद रखिए कि बेल मिल जाएगा। एनए से उन पर हट गया है, बहुत बड़ा बदनुमा दाग था। कई लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, तो न्यायालय ने तो कह दिया ना कि मनीष कश्यप पर एनए से नहीं बनता है, एनए से रद्द किया है न्यायालय ने। ऐसा नहीं कहा है कि फॉर अ टाइम बिंग हटा दीजिए या इस तरह की कोई बात, एनए से रद्द किया है। तो एनए से रद्द किया, आपका सवाल था कि एनए से हटने के बाद भी जेल से अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, तो एक तो उसी दिन से कोर्ट वेकेशन में है और कोर्ट खुलेगा तो भी अभी 1-2 मुकदमे में अभी बेल मिलना बाकी है। तो जब उन मामलों में भी बेल मिल जाएगा तो फिर वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आप जानते हैं कितने सारे मुकदमे उन पर थे। तमिलनाडु की सरकार तो एक्सपोज हो गई, स्टालिन सरकार। 3 मामलों में वो एक्सपोज हो गए वो लोग। मामला नंबर 1 कि 6 झूठे मुकदमे दर्ज किए, 1 के खिलाफ भी सबूत नहीं जुटा पाए। मामला नंबर 2 एनए से लगाए, कोर्ट ने एनए से हटा दिया। मामला नंबर 3 सनातन की बात करने वाले मनीष कश्यप को आपने दुर्गति की, इतने दिनों तक अपने यहाँ जेल में रख करके उनको जो है वो जेल में सड़ाया और बाद में आप सनातन को मिटाने की बात करने लगे। सनातन का अर्थ क्या होता है?
हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग मुसलमान नहीं हैं, हम लोग सिख ईसाई नहीं हैं, हम सभी लोग सनातनी हैं। जो भी भारत में भारतीय परंपरा को मानता है वो सब क्या है? सनातनी है। तो हम सभी सनातनियों को मिटाने की वो बात कर रहे थे। तो एक तो एक्सपोज हो गया कि वो एंटी सनातन है। दूसरी चीज़ कि ये भी एक्सपोज हो गया उनको उनके द्वारा कि कोर्ट ने फटकार लगा दिया कि सनातन के विरुद्ध इस तरह की बात करने पर स्टालिन के बेटे पर, जो वहाँ का मंत्री भी है उदयनिधि स्टालिन पर, पुलिस ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया और पुलिस ने उनको जेल क्यों नहीं भेजा। कोर्ट ने ये भी फटकार लगाया। तो ये सारा मामला में तमिलनाडु पुलिस क्या हो गई? एक्सपोज। तमिलनाडु सरकार क्या हुई? एक्सपोज हो गई। तो 6 मुकदमे दर्ज हुए। NSA लगा, NSA भी हट गया। 6 मुकदमे भी आप हटे के बराबर ही समझिए। 4 मुकदमे बिहार में दर्ज हुए। बिहार सरकार को इतनी औकात है अगर, तो अभी बालू माफियाओं ने एक महिला को, सोच करके देखिए, हमारे आपके घर की महिला को कोई थप्पड़ चला दे, महाभारत हो जाएगा। और एक महिला अधिकारी को किसी की बेटी पढ़ करके लिख करके BPSC निकाल करके खनन पदाधिकारी बनती है, वो गांव की शान हो जाती है, जिले की शान हो जाती है। और उस गांव जिले बिहार की शान, बिहार की बेटी को जिस तरह से पटक पटक के बालू माफियाओं ने मारा, और एक दरोगा जी जो है वो हाथ दिए कि थोड़ा बालू चेक करा लीजिए ओवरलोडिंग है कि नहीं, ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया गया। माफियाओं के आगे ये लोग नतमस्तक हैं। औकात नहीं है बिहार सरकार के किसी भी प्रोब एजेंसी की। हर जिले में सब कोई जानता है जमीन का दलाल, भू माफिया, गुंडा माफिया, शराब माफिया बैठा हुआ है। किसी के ऊपर सुनते हैं कि स्पेशल विजिलेंस सेल की, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रेड हुई? नहीं सुनते। पत्रकार के ऊपर हो गया। ये आप पत्रकार की बात, पत्रकार के ऊपर जो है दर्ज हो गया, 4 मुकदमे दर्ज हो गए। तो 6 उधर, 4 इधर, 10 मुकदमे दर्ज हो गए। आप पत्रकार की चर्चा की तो हमें एक शेर याद आता है मोहम्मद इकबाल साहब का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दिदावर पैदा। तो दिदावर की चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं और दिदावर की उपमा हम मनीष से कर रहे हैं, दिदावर की तुलना, यानी कि मनीष की तुलना हम दिदावर से कर रहे हैं। और चूँकि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, किसी भी सरकारी वर्क में जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और उस भ्रष्टाचार को पहचानने के लिए मनीष कश्यप के अंदर ऐसी खूबी थी कि उस भ्रष्टाचार को मनीष कश्यप पहचान लेते थे। और उस भ्रष्टाचार को पहचानना, मनीष कश्यप की शैली, मनीष कश्यप के बोलने का लहजा मौजूदा सत्ता को रास नहीं आती है। हालांकि बिहार में अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट भी लोग हैं, टेलीविज़न चैनलों के, कई सारे हिंदी न्यूज़पेपरों के पत्रकार लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध उतना मुखर होकर आवाज़ नहीं उठाते हैं या उठाते थे। लेकिन मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया और आज मनीष कश्यप सलाखों के अंदर है। जो दिदावर की तरह भ्रष्टाचार को पहचाना, बिहार की कमियों को पहचाना, आज वह शख्स जेल के अंदर कैद है। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सत्ता पर आसीन हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, और आज मनीष कश्यप जेल के अंदर कैद है। तो सर, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ज़्यादा दिनों तक गलत लोगों का राज नहीं चलता है और सच्चाई को ज़्यादा दिनों तक नहीं दबाया जा सकता है। इन लोगों को तो यही फेर में ये लोग थे ना कि झूठा मुकदमा कर दो, कुछ दिन जेल में रहेगा। सब लोग जानते थे कि 60 दिन या 90 दिन में डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा, तो NSA लगा दो कि 1 साल हो जाए, और उसके बाद NSA फिर लगा दो ताकि 1 आध साल और लगाते चलो, तो जेल में सड़ाते चलो। लेकिन कोर्ट ने हेकड़ी निकाल दी, कोर्ट ने NSA हटा दिया। इस बात का सारे मामले में जो है वो बेल भी मिल गया। मैंने पहले दिन से ही भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन कोर्ट में हियरिंग होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया, कहा कि ये अंडर द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आता है, आप हाई कोर्ट जाइए, तो कई लोग खुश हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने NSA हटाने से मना कर दिया। हटाने से नहीं मना किया था, उसमें हियरिंग से मना किया था। तो मैं क्या बोला था कि जिस दिन हाई कोर्ट में मामला जाएगा, मनीष कश्यप पर, हमारे चैनल के माध्यम से आपके चैनल पर भी इंटरव्यू देकर मैंने बोला था हट जाएगा, तो हट गया जी। और आप इस बात का भी जिक्र किए थे कि न्यायालय वह जगह है जहाँ बड़े बड़े लोगों की हेकड़ी न्यायालय निकालने का काम करता है। बड़े बड़े जो आपराधिक किस्म के, बड़े बड़े जो अपने आप को सेरा समझते हैं, उन लोगों की हेकड़ियाँ अदालत निकालने का काम करती है। जो भी गलत लोग हैं उनकी हेकड़ी निकालने का काम अदालत करती है। तो वही हुआ, तमिलनाडु सरकार की हेकड़ी अदालत ने निकाल दी। तो अब जब ये स्थिति बन गई है कि हर जगह से हेकड़ी इनकी निकाल दी गई, तो कितने दिनों तक सत्ता पर गलत लोग काबिज रहेंगे? जनता अब जाग चुकी है, जनता जान चुकी है, जात पात में नहीं बंटने वाली है जनता। ये बात जान लीजिए। लोगों को लगता है, मोतिहारी से आप आते हैं, मोतिहारी ज़िले से, लोगों को लगता है कि मोतिहारी में सबसे ज़्यादा किस एक जाति का वोट है, तो भूमिहार जाति का वोट। भूमिहार जाति से आकाश सिंह आते थे, कितना वोट से हार के चले गए?
बहुत अधिक मत से। बहुत सारे लोगों को लगा था कि राजपूत वर्सेस भूमिहार हो जाएगा, जबकि यहाँ के 80% भूमिहारों ने राजपूत राधा मोहन सिंह को वोट दिया था। यानी जात पात अब कोई नहीं देख रहा है, लोग सीधे काम देखता है, राष्ट्रवाद देखता है, विकास देखता है कि कौन है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर लड़ा रहा है। अब जनता लड़ने वाली नहीं है, सब कोई जानता है सड़क बनेगी तो हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल हुआ है, गुंडे माफियाओं को उड़ा दे रही है, पुलिस ठोक दे रही है, गुंडे माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है। जी बिल्कुल। हमसे एक आदमी ने कहा कि हो सकता है कि किसी एक जात के जो है वो माफिया को ही टारगेट किया जा रहा हो। हमको अगर ये भी है तो भी सही है। अभी की सरकार आए, मेरे जात के माफिया को मार दे, फिर दूसरी सरकार आएगी उसके जात के माफिया को मार देगी। ऐसा थोड़े है कि यूपी में किसी वकील के घर बुलडोजर चल गया, किसी पत्रकार के घर बुलडोजर चल गया, किसी रिक्शा वाले के घर बुलडोजर चल गया, किसी आम नागरिक के किसी ठेला वाले के घर बुलडोजर चल गया। जिन्होंने अवैध कब्जा किया था उन्हीं के घर पे चला ना, या जो गुंडे माफिया थे उन्हीं के घर पे चला। तो अगर गुंडे माफियाओं पर जो है वो पुलिस का बुलडोजर या पुलिस की गोली चलेगी, पुलिस जो है उनको अरेस्ट करेगी, तो हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, बैकवर्ड भी खुश, फॉरवर्ड भी खुश, दलित भी खुश, ब्राह्मण भी खुश। तो ये जो जात पात करके ये लोग बार बार सत्ता में आ जाते हैं, बिहार की जनता अब इनका नहीं सुनने वाली।